दोस्तों यहाँ पर हमारे पास कक्षा 10 विज्ञान के एक मॉडल पेपर है, ठीक है, 2019 का। तो इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आया है और इस बार आपने कौन कौन से क्वेश्चन को तैयार किया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये पिछले वर्ष का है, मतलब कि पुराना है तो इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन आपका इससे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी होगी। तो देखिए फोकस दूरी, इसका फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे वक्रता त्रिज्या, ठीक है। तो इस तरह से आप जब इसको हल करेंगे तो इसमें देखिए एक चीज़ और होता है कि फोकस दूरी जो होती है इसके अवतल दर्पण के बाईं तरफ बनती है, ठीक है। तो इसलिए ये माइनस में हो जाएगा। तो जब 1/2 करके और इसको हल करेंगे 20 गुणे 1/2, तो ये हो जाएगा 10, वो भी माइनस का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, तो इसमें 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अब इसके बाद से यहाँ पर क्या है कि प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में होता है। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए प्रतिरोधों के समांतर संयोजन में, तो वो वाला आपको फॉर्मूला याद होगा, समांतर संयोजन जैसे एक बट्टा में R बराबर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है। तो इस तरीके वाला, तो इसमें क्या होगा, जब समांतर क्रम में होगा तब इसमें विभवांतर आपका समान रहता है, ठीक है, विभवांतर समान रहता है। और वही जब आपका श्रेणी क्रम में होता है तब आपको धारा समान रहती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें समांतर है, तो ये आपका सेकंड नंबर हो जाएगा विभवांतर। अब इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक होता है। तो इसकी तीव्रता का मात्रक, इसमें थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर रखा है, ठीक है, क्योंकि इसका होता है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसमें 1 और 2 ये दोनों नंबर दे दिया, वो भी इसमें कुछ दिया ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आप याद कर लीजिएगा कि वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। अब इसमें देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये परिभाषा है। अब इसके बाद ये ख नंबर में देखिए कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये ग नंबर, तो इसमें क्या है, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। अब इसके बाद से यहाँ पर ये 3 नंबर है, तो ये 15 मीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस पर आपको फॉर्मूला से याद करके उसके बाद से इसको हल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर ये आपका अथवा करके दिया कि प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए, किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम तथा किसका अधिक होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर ख नंबर है, तीसरा का ख। इसमें क्या है कि 1 घंटे में 50 वोल्ट विभवांतर में 96,000 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए, ठीक है। तो इसको करिए, या फिर ये वाला कर लीजिए, विद्युत मोटर एवं वैद्युत जनरेटर के बीच अंतर। तो ये वाला आसान है, ठीक है। ये जो अथवा हम करके दिया है, वैद्युत मोटर एवं वैद्युत जनित्र के बीच का अंतर, ये हमने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इस वीडियो के एंड तक देखेंगे तो भी आपको वीडियो के एंड में आपका इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 4 नंबर के लिए आता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद से देखिए चौथा, मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। अब ये आपका ओम का नियम, ये भी काफ़ी आसान है, ठीक है। ये वाला क की अपेक्षा ये वाला अथवा वाला आसान है। तो ओम का नियम क्या है ये आपको पता ही होगा, ठीक है। उसके बाद अब ये रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का ये का है 2FeCl3 प्लस में 2H2O y बराबर। तो इसका हमें क्या करना है कि रासायनिक अभिक्रिया में ये आपका बहुविकल्पीय है, ठीक है। तो इसको भी आपको देख लेना है। उसके बाद से निम्नलिखित का दुर्बल अम्ल है, तो इसमें आपको छांट करके एक क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद से निम्नलिखित में से अम्लीय लवण है, तो ये भी आपको देख लेना है। अब यहाँ पर क्या है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता ही होगा कि लोहे की वस्तु को हम पेंट क्यों करते हैं। अब इसके बाद से पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। ये भी आपका 2 नंबर का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नकरणीय होते हैं और कुछ अजैव निम्नकरणीय होते हैं। तो ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको भी आपको देख लेना है। प्लास्टिक फेरिस का आर्द्र रोधी बर्तन में क्यों रखा जाना चाहिए, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये भी आप देख लीजिएगा, ठीक है।
अब इसके बाद से यहाँ पर ये आपका कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया संभव है या फिर नहीं। तो यहाँ पर ये आपका है क्वेश्चन, ठीक है, तो ये आपको देख लेना है। अब इसके बाद से प्लास्टिक ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि, गुण व उपयोग को बताइए। या फिर इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो अथवा में, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का क लिखिए या फिर ये अथवा वाला, किसी एक को ही लिखना है। अब इसके बाद से जीव विज्ञान में आप देख सकते हैं कि कौन कौन सा आपने याद किया है, कौन आपको याद करना है। यकृत स्रावित करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सा है। पतझड़ से संबंधित हार्मोन। फिर यहाँ पर ग नंबर में है कि पराग नली में नर युग्म की संख्या होती है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका, अब देखिए घ नंबर में है कि एक द्विसंकर का 10 प्रारूप होता है, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है, तो देख लीजिएगा। प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच का क्या अंतर है, तो ये भी आप देख लीजिएगा। ऋतुस्राव क्या होता है। उसके बाद से ग नंबर में कि जीवन के उद्भव का आधुनिक ओपरीन सिद्धांत क्या है। अब देखिए 11 का क लिखिए या फिर अथवा वाला लिख सकते हैं कि जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थ के वहन में क्या अंतर है, ठीक है। उसके बाद से ख नंबर में है कि पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अथवा इसमें दिया है कि अनुवांशिक के गुणसूत्र सिद्धांत का वर्णन कीजिए, तो ख का ये वाला ख का लिखिए या फिर अथवा वाला लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पर आपका दिया है कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद के मुख्य 4 बिंदु का वर्णन कीजिए, ठीक है। अथवा में आप बीजों के अंकुरण तथा उनके प्रकार को उदाहरण सहित लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरा क्वेश्चन रहा, ठीक है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर।